सिवान में हुई घमासान पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, वो जो भी कहा उन्होंने वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले सिवान को लेकर जो एक नया अपडेट है वो आपको बता दें। सिवान में AK-47 से गोली चलाने वाले जवान की पहचान हो चुकी है और जवान का नाम अभिषेक पटेल है। अभिषेक SIT का जवान है। विवाद के बाद अभिषेक को सस्पेंड किया गया है। उधर सिवान में हुई हिंसा मामले में कुल 3 FIR दर्ज की गई है। अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस खबर पर जुड़ गए हैं, वो सिवान में ही मौजूद हैं। नीतीश, ये बताएं क्या क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और AK-47 क्यों चलाया गया? किसने आदेश दिया था AK-47 चलाने का? देखिए, पहचान की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये कौन पुलिसकर्मी है जो AK-47 चला रहा है, और उसकी पहचान हो गई है। अभिषेक पटेल नाम है, SIT का ये जवान है और SP ने उसे सस्पेंड कर दिया है। आगे विभागीय कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था उसके बाद इस बात की काफ़ी चर्चा हुई थी कि आखिर AK-47 क्यों चलाया गया, वो भी भीड़ की तरफ। हालांकि गनीमत रही कि किसी को ये गोली लगी नहीं, AK-47 से जो गोली चली, लेकिन अब पहचान हो गई है। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो तमाम इस मामले में हिंसा हुई थी उसको लेकर FIR दर्ज होनी शुरू हो गई है। 3 FIR सिवान में दर्ज हुई है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ पटना से भी जो जानकारी मिल रही है, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको नोटिस देकर छोड़ दिया गया है और दूसरे तमाम लोग जो बचे हुए हैं उनको पहचान करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे बिहार में लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीतीश, एक जानकारी आप और दें, इस वक्त तेजस्वी यादव कहाँ हैं? देखिए, तेजस्वी यादव काफ़ी समय से विदेश में थे। उसके बाद जब वो लौटे हैं और यहाँ लौटते ही सबसे पहले वो उन घायल बच्चों से मिलने गए जो उनकी सिवान में हुई हिंसा जो हुई थी उसमें वो घायल हुए थे। चूँकि पटना में उनका इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात की है और अब उन्होंने 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है सरकार को, बिहार सरकार को, कि जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है, उन्हें रिहा किया जाए। उनका कहना है कि जो समझौता हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर में, उसमें ये बात कही गई थी कि जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है सरकार उसे वापस लेगी। तो अब इसको लेकर मुहिम शुरू की जा रही है और AISI की जो अध्यक्ष हैं नेहा बोरा, वो भी आज पटना आ रही हैं। ठीक, आप नजर बनाए रखिए नीतीश। इस मामले से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब सिवान हिंसा को लेकर जो राजनीति हो रही है वो आपको बता दें। तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की है। ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, गिरफ्तार स्टूडेंट्स और विपक्षी नेताओं को फौरन रिहा किया जाए। तेजस्वी यादव ने CM सम्राट को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर बिहार में बड़ा छात्र आंदोलन होगा। पुलिस की कार्रवाई की गई, AK-47 से जो है गोलियां चलाई गई, लाठी डंडे बरसाए गए। कई छात्र जो है निर्दोष लोगों को जो है गोली लगी है और हम तो जिन तीनों को गोली लगी है, तीनों छात्राओं से हमने बात की है। हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और जो मैंने नीतीश जी से सवाल पूछा था, इसलिए पूछा था कि अब तक तेजस्वी यादव कहाँ थे? वो विदेश यात्रा पर थे और छात्र आंदोलन होकर खत्म हो चुका है जंतर मंतर पर। अब ये सिवान का मसला उठा रहे हैं। ठीक है, ये इनके स्टेट का मसला है, सवाल भी वाजिब है, आरोप भी वाजिब है, लेकिन क्या अब ये छात्र आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, आरजेडी तो नहीं खड़ा कर पाएगी ना आंदोलन। आरजेडी कभी आंदोलन में नहीं शामिल थी। बिहार में जो आंदोलन हुआ, तेजस्वी यादव 1 तारीख से संभवतः 1 या 2 जुलाई से बाहर चले गए थे। उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था 5 तारीख को।
5 जुलाई को 30 साल पूरे हो रहे थे। वो स्थापना दिवस का कार्यक्रम उन्होंने अपने विदेश जाने के कार्यक्रम की वजह से 3 दिन पहले कर लिया, 4 दिन पहले कर लिया। तो स्थापना दिवस के दिन नहीं थे, उस दिन नहीं थे, उसके पहले कार्यक्रम कर लिया। उसके बाद दिल्ली या विदेश चले गए और लौटे। ये हमको याद नहीं आ रहा है, हो सकता है हो, हम उसका दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है कि कोई नेता प्रतिपक्ष एक पूरे सदन में गायब रहे। अभी बिहार में 20 तारीख से 25 तारीख तक मानसून सत्र चला है और तेजस्वी यादव पूरे सत्र में नहीं थे। वो मानसून सत्र में रहे ही नहीं। छात्र सड़क पर उतरे उस समय नहीं थे, वो ना उनकी पार्टी का कोई नेता वहां आंदोलन कर रहा था। छात्र स्वयं उतरे, स्वयं आंदोलित हुए। पर तेजस्वी यादव तो थे। तेजस्वी यादव नहीं थे और तेज प्रताप तो है ही नहीं विधानसभा में। माफ कीजिए, हाँ, तेज प्रताप यादव लेकिन सड़क पर थे। वो अपनी एक पार्टी उन्होंने बनाई है, जनशक्ति जनता दल। एक दिन उन्होंने सपोर्ट किया और वो उसका अलग कहानी है, लेकिन ये तेजस्वी यादव नहीं थे। विधानसभा के सत्र में नहीं थे, आंदोलन में नहीं थे। अब आए हैं तो इनको मौका मिल रहा है, चूंकि इनकी पार्टी बांकीपुर चुनाव में तीसरे स्थान पर ट्रेल कर रही थी। तो अब ये आकर के इन्होंने एक बहुत पोस्चरिंग की है, अपनी गुस्सा दिखाना, जेनजी के आंदोलन का लाभ लेना, ताकि उस लड़ाई में इनकी पार्टी आ सके। बांकीपुर की लड़ाई में उससे ज्यादा कुछ भी स्टेक पर नहीं लगा हुआ है तेजस्वी यादव का। बिहार के उसमें छात्रों को आंदोलन करना अभी बिना किसी नेतृत्व के कर रहे थे। कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं कर रही थी उनका आंदोलन। जो पटना में हुआ, मोतिहारी में हुआ, जहानाबाद में हुआ, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, सब जगह हुआ, वो स्वयं कर रहे थे। वो एकदम अपना डिजिटली कनेक्टेड थे और उसकी तरह से वो अपना आंदोलन मोबिलाइज कर रहे थे। प्रियंका गांधी का एक रिएक्शन आ रहा है, वो भी सुना देते हैं। मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? ये फायदा क्या हुआ का क्या मतलब हुआ? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि जब जंतर मंतर में दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से ये बात हो गई है कि कार्रवाई नहीं की जाएगी छात्रों पे, तो इसका संज्ञान लेके बाकी जो राज्य हैं उनको भी इसको एक टेम्पलेट की तरह यूज करना चाहिए कि जब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इन चीज़ों पे मान गए हैं तो यहाँ भी मानना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी ये कह रही कि फायदा क्या हुआ, तो क्या मतलब ये कुछ फायदे और नुकसान के लिए थोड़े ना हो रहा था। छात्रों की चिंता थी। आपका यहाँ पे मानक होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो डिमांड थी उस पे सरकार कुछ गंभीरता से कदम उठा रही है, नहीं उठा रही है। फायदा क्या हुआ, तो सवाल है कि कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, ये उनकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उस लिहाज से आप छात्रों को देखेंगे तो ये शायद वही उनकी चिंता है जो उनसे बुलवा रही है कि फायदा क्या हुआ। नहीं, तो इसीलिए देखिए पार्लियामेंट में जो है ये अभी जो फास्ट ट्रैक और बाकी जो इनिशिएटिव हो रही है उस पर अब इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है कि पेलेट गन यूज किए गए, तो वो एक मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा अगर केवल विरोध करने की हो, प्रोटेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट, तो उसमें फायदा और नुकसान ही दिखेगा। इसमें सीधी सी बात है कि ये उठाना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जब केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया है कि नहीं होगा कोई कार्रवाई, तो ये चीज राज्य सरकारों को भी एक तरीके से निर्देश दिया जाए, संज्ञान लिया जाए। इसमें कांग्रेस को फायदा हुआ, राजद को फायदा हुआ, सपा को फायदा हुआ, तो ये फिर आपकी विश्वसनीयता जो पहले से ही कम है उस पे और प्रश्न चिन्ह लगाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जगह जगह छात्रों पर केस दर्ज करवा रही है, छात्रों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं की चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई है। आगे की रणनीति विपक्षी दल बैठकर तय करेंगे। जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है, सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है।